लोक कल्याण की भावना से भट्ट ब्राह्मणों में किसी ने स्वास्थ्य विज्ञान के रहस्यमयी पन्ने खोले और किसी ने खगोल विज्ञान और गणित में अपना झंडा लहराया। किसी तपस्वी कर्मशील ब्राह्मण ने मानव समाज के हाथों में अर्थशास्त्र दे दिया ताकि हमारा भारत राष्ट्र समृद्ध हो सके। हम इन सबको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। लेकिन इन्हीं भट्ट ब्राह्मणों में एक महात्मा जी हुए जिनकी प्रेमा भक्ति प्रगल्भ भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान को पुत्र रूप में आना पड़ा। कथा को मन लगा करके सुनिए, आनंद आएगा। आइए चलते हैं कथा में। मानव जीवन का क्या लक्ष्य है? भागवत में लिखा है कि नायम देहो हि देहि भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहते बिडभुजाम। यह देह दैहिक भोग भोगने के लिए नहीं है। शारीरिक भोग और संसार की वस्तुओं की ये सारे चीज़ तो कर्मों के अनुसार कुत्ते बिल्ली भी प्राप्त कर लेते हैं। कुत्ता भी एसी में सोता है। लेकिन इस जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तीव्र भक्ति योग से जुड़ जाना चाहिए, भगवान की भक्ति से जुड़ना चाहिए। यह शरीर है साधन और परमात्मा है साध्य। तो इस शरीर रूपी साधन से परमात्मा रूपी साध्य को प्राप्त करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के काकरवाड़ गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था पंडित यज्ञनारायण भट्ट। वो वास्तव में भरद्वाज गोत्र के थे और बड़े ही स्वाध्यायी, कर्मशील, त्याग तपस्या वाले दयावान थे। उनको भगवान ने प्रेरणा दी कि तुम सोम यज्ञ करो। 100 सोम यज्ञ करने पर तुम्हारे यहाँ एक दैवीय गुणों से युक्त बालक उत्पन्न होगा। वो साक्षात भगवान का अवतार ही होगा। जब यह बात पंडित यज्ञनारायण ने जाना तो उन्होंने सोम यज्ञ करने की दीक्षा ले ली। इसलिए गांव वाले उन्हें सोमयाजी दीक्षित कहने लगे। यह सोम यज्ञ नारायण भट्ट के काल में पूरा ना हुआ, लेकिन इन्हीं के यहाँ लक्ष्मण भट्ट ने इस यज्ञ को पूर्ण किया और 100 यज्ञ पूर्ण होने पर वे काशी गए और काशी जाकर के ब्राह्मणों को दान देते हैं, भोजन कराते हैं। इसी बीच में कुछ लोगों से पता चलता है कि यहाँ पर यवनों का आक्रमण होने वाला है। जब यह बात जाना तो भीड़ में सभी के साथ चल देते हैं। छत्तीसगढ़ पहुँचते हैं। वहाँ एक चंपारण नाम का जंगल है। उस चंपारण नाम के जंगल में जब पहुँचते हैं तो 7 महीने की गर्भवती उनकी पत्नी इल्लमागारू के गर्भ से एक बालक उत्पन्न होता है। वह बालक निश्चेष्ट और निष्क्रिय जैसा लगता है। तो वहाँ पर लक्ष्मण भट्ट जी दुखी हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि मैंने सत्कर्म किया, मैंने यज्ञ किया, इसका प्रतिफल यही है क्या? रहीमदास जी कहते हैं कि आधि व्याधि रन विपत में रही मन मरो न रोए। जो रक्षक जननी जठर सो हरि गयो न सोए। जिसने गर्भ में रक्षा की वह बाहर भी रक्षा करेगा। लेकिन जीवों की आस्था और श्रद्धा कभी कभी विचलित हो जाती है। लक्ष्मण भट्ट भी विचलित हो गए, उनकी पत्नी भी रोने लगी और उस बालक को कपड़े में लपेट करके समी वृक्ष के खोखले में रख दिया। स्वयं पास के गांव में चले गए अपनी पत्नी को लेकर
विश्राम करने के लिए। पंडित लक्ष्मण भट्ट को जब हल्की सी नींद आती है तो भगवान आदेश देते हैं, कहते हैं बेटा मैं ही तो तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आया हूँ और तुमने मुझे छोड़ दिया। पंडित जी की झपकी टूटती है। वे उस वन में जाते हैं तो देखते हैं कि वो बालक अग्नि के घेरे से सुरक्षित है और उस बालक को लेकर के आते हैं। धीरे धीरे उस बालक में चैतन्यता आती है तो माता की खुशी का ठिकाना ना रहा और उन्होंने उसका नाम वल्लभ रख दिया। वल्लभ अर्थात प्राण प्रिय, तो वल्लभ नाम रखा। और उनको यह पता चला कि काशी पर यवनों के आक्रमण का खतरा टल गया है तो वे पुनः काशी आ गए और वहीं पर रहने लगे। धीरे धीरे जब बालक बड़ा होता है तो वहाँ पर वेद शास्त्रों के प्रकांड विद्वान माधवेंद्रपुरी से अपने बालक की शिक्षा दीक्षा को पूर्ण कराया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो बालक ने कहा मैं पृथ्वी परिक्रमा करना चाहता हूँ, मैं तीर्थाटन करना चाहता हूँ। तो वल्लभ जी चलते हैं क्योंकि वे ज्ञान से परिपूर्ण हो गए हैं। और जब चलते हैं, जब राजा कृष्णदेव राय को पता चलता है तो वल्लभ की अगवानी करने के लिए आ जाते हैं और उनकी भली प्रकार से पूजा करते हैं क्योंकि वे जान चुके होते हैं कि ये वेद शास्त्रों का अध्येता प्रकांड विद्वान और ब्राह्मण है और ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। इसलिए उनका सम्मान किया और ज्ञान से प्रभावित हो करके आचार्य की पदवी प्रदान की, ढेर सारा धन दिया। तो वल्लभाचार्य जी ने उस दान दिए गए दान को, उसमें से धन को गरीब निर्धन ब्राह्मणों में बांट दिया। ये उनकी दानशीलता का परिचय है। और जब आगे चलते हैं तो बघेलपुर के एक स्थान है चेदी, उस चेदी स्थान पर पहुँचे। वहाँ का राजा रामचंद्र एक क्रोधी यति से प्रभावित था और जब वहाँ पर पहुँचे तो यति ने परीक्षा लेना चाहा, शास्त्रार्थ करना चाहा। उन वल्लभाचार्य जी को अपमानित करना चाहता था। उस क्रोधी यति को सरस्वती की सिद्धि प्राप्त थी, इसलिए वल्लभाचार्य जी को नीचा दिखाने के लिए शास्त्रार्थ करने की इच्छा प्रकट की। और जब वल्लभाचार्य जी से शास्त्रार्थ करने के लिए बैठ गया तो उसने बीच में घट रख दिया और शास्त्रार्थ करने लगा। तो वल्लभाचार्य जी के अकाट्य तर्क बहुत ही शुद्ध थे और माता सरस्वती ने कहा कि वल्लभाचार्य ही श्रेष्ठ हैं। तो वह क्रोधी यति झल्ला उठा। उसने कहा माता आपने यह क्या किया। माता सरस्वती ने कहा कि यह भगवान अग्नि के अवतार हैं और शास्त्र भी कहता है नाभिर्नभो अग्नि मुखाम्बुरे, तो अग्नि भगवान का मुख है और ये अग्नि के अवतार हैं, इनके मैं विपरीत नहीं बोल सकती। यह बात जब कही तो उस क्रोधी यति ने शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। और वल्लभाचार्य जी एक बार जाते हैं जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी में धर्म सभा हो रही होती है। तो वहाँ पर 4 प्रश्न होते हैं कि सबसे बड़ा देव कौन है, सबसे बड़ा शास्त्र कौन है, सबसे अच्छा कर्म कौन है और सबसे बड़ा मंत्र कौन है। तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि भगवत गीता श्रेष्ठ है और कृष्ण देव है महान, कृष्ण नाम महामंत्र है, सेवा कर्म महान। इस तरीके से उन्होंने इस प्रमाण को दे दिया। जब कुछ लोगों ने नहीं माना तो इसी बात
के लिए कापी और कलम जगन्नाथ जी के मंदिर में रख करके दरवाज़ा बंद कर लिया गया। और जगन्नाथ जी ने भी इस लोक में इसी बात को सत्य कर दिखाया। और वो श्लोक क्या था? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। तो इस तरीके से उन्होंने बता दिया। वल्लभाचार्य जी जब ब्रज मंडल में जाते हैं तो गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करते हैं, वहाँ पर श्रीनाथ प्रकट होते हैं और भगवान श्रीनाथ वल्लभाचार्य जी को गले से लगा लेते हैं। और जब गले से लगा लेते हैं, सब लोग देखते हैं, तो उनको महाप्रभु की उपाधि दी गई। तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी इस नाम से वे संसार में जाने गए। और इनके ही शिष्य सूरदास जी थे। मधुराष्टक जो गाया जाता है, अधरम मधुरम, वो जो है इन्हीं की ही रचना है। भगवत गीता पर इनका अटूट प्रेम था और अन्य अन्य बहुत ढेर सारी रचनाएं की। यह भट्ट ब्राह्मणों में अग्रगण्य संत थे। राम प्रभु की जय हो। ओ अयोध्यावासी, तेरा चेहरा क्यों उदासी, सब्सक्राइब कर ले चैनल, प्रभु जी देंगे शाबाशी। ओ अयोध्यावासी।